तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करें। ठीक है, ये हमने यहाँ पे 4 बहुपद दिया हुआ है। इन चारों बहुपद का शून्य हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बहुपद का शून्य होता क्या है। ठीक है, तो ये जो बहुपद दिया गया है px बराबर 9x - 2, तो इसमें कहेंगे कि ये जो चर है, इस चर का ऐसा मान जिसको इसमें रख दिया जाए तो इस बहुपद का मान शून्य हो जाए, है ना। तो चर का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य होता है, वही उस बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे x का मान क्या होगा उसको निकालने के लिए हमें ये जो बहुपद है उसका मान 0 के बराबर करना होगा। ठीक है, शून्य के लिए हम लोग बहुपद का मान 0 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से ये बनेगा 9x - 2 = 0। अब यहाँ से 9x को ऐसे रोका जाए, -2 इस तरफ आएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 को इधर भेज सकते हैं, तो x = आ जाएगा 2/9, और ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस वाले बहुपद का ये शून्य है। अब देखो x का मान अगर 2/9 यहाँ रख दिया जाए तो इसका मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यही इस बहुपद का शून्य है। अब क्योंकि इस पे घात 1 है तो इस बहुपद का एक ही शून्य होगा, ये रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, यहाँ भी देखेंगे कि रैखिक बहुपद ही दिया हुआ है, तो शून्य निकालने के लिए जो बहुपद है इसका मान शून्य के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब gx बराबर लिखा हुआ है, qx बराबर है यहाँ पे ax, तो ax बराबर हो जाएगा 0 के। अब यहाँ से a को नीचे भेजेंगे तो x बराबर ये हो जाएगा 0/a। अब यहाँ पे लिखा हुआ है a ≠ = 0, है ना, क्योंकि हमें पता है हर में 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे a ≠ = 0 लिखा हुआ है। अब a का यहाँ कुछ भी मान रहेगा 0 को छोड़ के, जब इसके भाग लगाएंगे तो x बराबर 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस बहुपद का जो शून्य है वो है शून्य। ऐसे ही gx बराबर 2/3x + 5 लिखा हुआ है, इसका शून्य ज्ञात करते हैं, तो यहाँ भी बहुपद का मान शून्य के बराबर कर दिया जाए। अब यहाँ पे 2/3x + 5 है = 0, है ना। अब इसको रोकेंगे यहाँ पे 2/3x, और इस 5 को उस तरफ भेजेंगे, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से x को रोकेंगे और 3 जो यहाँ पे डिवाइड में है मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाएगा, तो ये बन जाएगा -15/2, और यही इस बहुपद का शून्य है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से rx बराबर दिया हुआ है 3x² - 27, इसका शून्य ज्ञात करते हैं, तो इस बहुपद का मान शून्य के बराबर करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3x² - 27 = 0, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा x² - 9, और ये = है 0। ठीक है, 3 को इस तरफ भेजेंगे, 0 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा x² - 9 = 0। 9 को इस तरफ लाएंगे तो x² बराबर हो जाएगा 9 प्लस का, स्क्वायर हटाएंगे, सामने स्क्वायर रूट बनेगा, तो x बराबर हो जाएगा ±√9, और ये रूट से बाहर आएगा, हो जाएगा 3। ठीक है, तो क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे ये एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो इसके जो शून्य है वो 2 निकल के आए हैं, एक तो +3 और एक -3।